रास्ते में वैदेही की गाड़ी खराब हो गई थी। माँ ने कहा भी था ड्राइवर को साथ ले जाओ, पर उसने सोचा थोड़ी दूर की बात है, खुद ही गाड़ी लेकर जा सकती है। वैसे भी कम ही मौके मिलते हैं गाड़ी ले जाने के, वरना पापा तो ड्राइवर के बिना जाने ही नहीं देते। क्या करूं, हैरान परेशान वैदेही सोच रही थी। तभी एक बाइक आकर पास में रुकी। वैदेही ने अपनी गाड़ी लॉक कर ली और अंदर बैठे बैठे ही देखती रही। बाइक से एक लड़का उतरा और गाड़ी की तरफ आने लगा। वैदेही दूसरी तरफ देखने लगी। गाड़ी के पास आकर लड़के ने कांच पर हल्के से नॉक किया। वैदेही ने सिर उठाकर देखा। लड़का देखने में तो शरीफ लग रहा था, फिर भी वैदेही चुप बैठी रही। लड़के ने कहा, आपकी गाड़ी का पिछला टायर फट गया है। यहाँ आसपास ऐसा कोई भी नहीं जो गाड़ी ठीक कर सके। आप मेरे साथ चलिए, थोड़ी दूर पर एक होटल है, वहाँ पर रुककर आप किसी को बुला सकती हैं। यहाँ सुनसान जगह पर अकेले रहना ठीक नहीं है। फिर शाम भी हो रही है। वैदेही ने उसे देखा और कहा, मैं आपका भरोसा कैसे कर सकती हूँ? लड़के ने कहा, देखो शाम हो रही है, अंधेरा हो जाएगा, फिर आपको परेशानी हो सकती है। मैं कोई ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं हूँ। इंडियन एयरफोर्स में स्क्वाड्रन लीडर हूँ। मेरा नाम राम है। आप भरोसा करें, मैं आपको सही सलामत छोड़ दूँगा। आप घर से किसी को बुला लेना। वैदेही ने देखा शाम हो रही थी। लड़का सही कह रहा था। वो हिम्मत कर गाड़ी से बाहर आई और लड़के के साथ बाइक पर बैठ गई। लगभग 1 घंटे बाद वो दोनों होटल पहुंच गए। वैदेही ने होटल से फ़ोन कर अपनी माँ को सारी बात बता दी। माँ ने कहा वो फ़ौरन आ रहे हैं। वैदेही की जान में जान आई। अगर वो लड़का उसे लिफ्ट नहीं देता तो जाने क्या होता। उसने लड़के को बता दिया कि माँ और पापा आ रहे हैं। लड़के ने कहा, ठीक है, तुम यहाँ इंतज़ार करो, मैं अब चलता हूँ। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? वैदेही को ध्यान आया उसने अपना नाम राम बताया था। उसने कहा, नहीं, मैं अपना नाम नहीं बताऊंगी। लड़के ने पूछा, क्यों? मेरी मर्जी। वैदेही ने कहा, ठीक है, मैं चलता हूँ, कहकर वो चला गया। 3-4 दिन बाद वैदेही की माँ ने कहा, मेरी सहेली निशा का बेटा आया है, तो उसने हम सभी को डिनर पर बुलाया है कल शाम को। वैदेही, तुम भी तैयार रहना। वैदेही और उसके माँ पापा अगले दिन जब निशा के घर पहुँचे तो वहाँ कुछ और लोग भी थे। निशा अपने बेटे से उन सबको मिलवा रही थी, तो वैदेही ये देखकर भौचक्की रह गई कि ये वही लड़का था जिसने उसकी मदद की थी। ये वैदेही है, मेरी बेटी, माँ ने निशा को बताया। और ये मेरा बेटा राम, निशा ने कहा। बच्चे कितनी जल्दी बड़े हो गए। जब मैंने पिछली बार देखा था तो वैदेही कितनी छोटी थी। वैदेही, तो आप वैदेही हैं? राम ने मुस्कुराते हुए कहा। वैदेही चुपचाप खड़ी रही। राम ने कहा, चलिए मैं आपको अपने दोस्तों से मिलवाता हूँ। राम और वैदेही धीरे धीरे घनिष्ठ हो गए थे। राम की छुट्टियाँ भी खत्म होने वाली थीं। राम की माँ निशा और वैदेही की माँ शीला दोनों ही चाहते थे राम और वैदेही का विवाह कर दिया जाए। सभी इस रिश्ते से खुश थे। निशा ने कहा, अगली बार जब राम छुट्टियों में आएगा तो दोनों की शादी कर देंगे। अभी सिर्फ सादे ढंग से मंगनी कर देते हैं। राम और वैदेही की मंगनी हो गई और उसके अगले ही दिन राम वापस चला गया। वैदेही को उसके बगैर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। हर वक्त वो राम के बारे में सोचती रहती थी। कभी कभी दोनों की फ़ोन पर बात हो जाती थी, पर उसे राम की बहुत याद आती थी।
राम भी वैदेही को बहुत याद करता था। एक दिन राम ने कहा उसे कुछ सामान लेकर अपने साथियों को पहुंचाना है, तो वो 1 हफ्ते तक उससे बात नहीं कर पाएगा। तुम कहाँ जा रहे हो? वैदेही ने व्याकुल होकर पूछा। मुझे एक पहाड़ी दर्रे से गुजरना होगा जो थोड़ा खतरनाक है, पर चिंता मत करो, मैं इससे पहले भी वहाँ जा चुका हूँ, राम ने कहा। वैदेही के लिए एक एक पल बिताना मुश्किल हो रहा था। 3 दिन बाद अचानक निशा वैदेही के घर आई। निशा की हालत देखकर शीला परेशान हो गई। क्या हुआ निशा? शीला, सब खत्म हो गया, निशा रोती हुई बोली। क्या हुआ? शीला ने भयभीत होकर पूछा। राम अपने साथियों को सामान पहुंचाने जा रहा था कि दुश्मन की गोलियों से उसका प्लेन आग में घिर गया और जल गया। राम शहीद हो गया, निशा रोते हुए बोली। सारी बातें सुनकर घर में मातम छा गया। वैदेही तो एकदम सुन्न होकर रह गई। उसे बार बार राम का चेहरा याद आ रहा था, उसकी बातें, उसकी हंसी। जब राम का शव आया तो सभी की आंखों में आंसू थे। अचानक वैदेही दौड़ती हुई आई और राम के ऊपर गिर पड़ी। राम, तुमने मुझसे वादा किया था तुम आओगे, उठो राम, वैदेही चीखी। राम की माँ ने उसे उठाना चाहा। वैदेही, उठो बेटा, वो वैसे ही पड़ी रही। निशा ने उसे पकड़कर उठाया तो एक तरफ वैदेही भी लुढ़क गई और उसकी बेजान देह वहीं पड़ी रह गई।